हेलो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को अवश्य कर लीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन भी जो भी कोई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को देखो और इसमें देखो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिस तरह हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें आता है 7 के बाद 20, 19, 13। यहाँ जो हमें संख्या फाइंड आउट करनी है और ये 10। तो हमें देखना है इन संख्या में कोई निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। उस पैटर्न के अनुसार हमें इस प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है कि जो संख्या है वो यहाँ पर क्या आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 7 से 20, यानी हम देखते हैं 7 से 20 कैसे आ सकते हैं। हम 7 से 20 हम देखते हैं, यानी 7 या 21 -1। यदि हम 21 में से घटाते तो 20 आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 10 से 19, 10 से 19 कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ 7 21 क्या आता है, 10 दूनी 20 -1 19 आ रहा है। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो एक बार ही होगा, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो सकता। तो और देखते हैं और पैटर्न इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है इसमें। तो इस तरह देखते हैं, ये शायद इस तरह आ रहा होगा, और जो 10 और 19 में संबंध है वो इस तरह होगा, और जो 20 और जो प्रश्नवाचक संख्या है उसमें इस तरह से संबंध हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम 13 किस तरह ला सकते हैं। तो 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 -1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट संख्या यानी 10 से 19 किस तरह ला सकते हैं। यानी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 -1 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19। तो ये पैटर्न तो यहाँ फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि 20 दूना 40, तो 40 -1 ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो इसका आंसर है जो बी, यानी 2 ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर 39 है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 3 से 9 और 4 से 7 कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इस तरह देखते हैं, हाँ इसमें कुछ तो दिख रहा है कि ये हो रहा है 9 का स्क्वायर है ना, और ये भी 7 का स्क्वायर हो रहा है। चलो ये तो मिल गया, इसमें ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर हो रहा है। तब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो बीच वाली संख्या है ये 7, ये किस तरह से आ सकती है। तो ये दिमाग लगाइए कि ऐसा पैटर्न लगाइए कि बीच वाली संख्या है जो 7 हमारी आ जाए, और उसी पैटर्न से हम इस जो प्रश्नवाचक है संख्या है इसके स्थान पर संख्या ला सकते हैं, जो क्या संख्या आएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। तो 7 यहाँ आ जाएगी, यदि हम 9 का 81 में डिवाइड करें, यदि 9 का 81 में भाग देते हैं हम, तो 9 में 9 में 81 9 बार जाएगा है ना, 9 बार जाएगा, और 9 में 3 को ऐड कर देते हैं, 9 में 3 को ऐड कर देते हैं, कितने हो जाती है संख्या 12 है ना, ये 12 हो गई। और इसमें से 5 को नीचे वाली संख्या जो बच रही है यहाँ पर 5,
इसको लेस कर देते हैं। तो हमने 5 को यहाँ पर लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगी संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, ठीक है, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और इसमें देखते हैं इस तरह का पैटर्न, 7 में 49 का भाग देती है, कितनी बार जाता है, 7 बार, ठीक है, प्लस ऊपर वाली संख्या 4 को ऐड कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर 3 को ऐड किया था उसी तरह यहाँ पर 4 को ऐड कर देंगे, और माइनस नीचे वाली संख्या को लेस कर देंगे, ठीक है, -5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 -5। यदि 11 में से हम 5 को घटाते हैं हमारे पास कौन सी संख्या बच जाएगी, 6। तो 6 का मतलब हमारे पास है 3, यानी इसका 3 ऑप्शन सही है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें हर क्वेश्चन में एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है, आपको बस उस पैटर्न को ही देखना है कि जो पैटर्न है वो किस तरह फॉलो कर रहा है। ये फिक्स नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो मैंने बताया है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई अन्य पैटर्न भी इसमें फॉलो कर सकता है। तो आप उस तरह से भी इसे कर सकते हैं, जो आपके मन में आए वो पैटर्न लगाना है, और ये संख्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाँ ये पैटर्न इसमें लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर है 3, है ना, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 35, यहाँ पर 126 है और यहाँ 1 है और यहाँ है 51, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो है 3, है ना, और 2 से 3 और 2 से 35 किस तरह हम ला सकते हैं। तो यदि हम 35 इस तरह लाने की कोशिश करते हैं कि 3 दूनी 6 होता है ना, 6 पंजो 30 आ रहा है, ऐसा यदि हम 30 में 5 ऐड कर देते हैं तो 35 आ रहा है, ठीक है। सेकंड आकृति में देखते हैं 5 × 5 5, और 5 को हमने गुणा कराया था 5 से, है ना, तो 30 5 35। यहाँ तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। हम देखते हैं यदि हम 3 का स्क्वायर करें, है ना, और 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब मैंने मल्टीप्लाई कराए, 9 चौक 36 में से 1 घटा देते हैं तो 35 आ रहा है, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं यदि हम 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 × 1 करा दे तो 25 आता है, और यदि 25 में से घटाते हैं तो 24 आता है, परंतु यहाँ तो 126 आ रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। अब और तरह से सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, स्क्वायर नहीं हो रहा है तो हम इसका क्यूब करा देते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना। फिर 4 का क्यूब देखते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 4 × 4 सॉरी 2 का क्यूब देखते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं 7 × 14 15 को 5 को, यानी 35 आ रहा है, यहाँ से भी 35 आ रहा है। अब नेक्स्ट आकृति में देखते हैं पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 5 का क्यूब यानी 5 × 5 25, 25 × 5 यानी 125 होता है, ठीक है, 125 है ना, 125। और यदि 125 में हम 1 ऐड कर देते हैं यह आ जाएगा 126, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमें तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है, उस संख्या को वो क्या आ सकती है। तो हम देखते हैं 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है यानी 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर 9
और इंटू 3 यानी 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 16 इंटू 4 यानी 16 को 64, ठीक है। और अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 7 और 4 11 को 1 को, है ना। तो देख लीजिए एक यूनिट डिजिट है, तो कौन से ऑप्शन में एक आ रहा है, तो ये में आ रहा है, दो में, तो दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये हमारा इक्यावन में आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 91। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह देखना है, थोड़ा ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, वो तो उसमें आसान पैटर्न लग रहा था। इसमें देखते हैं कि जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वो इस तरह से आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कि आप इस तरह से सोचिए कि ये वाला जो वृत्त है ना, इसका ये 1/4 हिस्सा, इसमें ऐसा पैटर्न लगाओ कि 0 आ जाए, और इसी तरह इसमें ऐसा पैटर्न लगाओ कि हमारे पास 64 आ जाए, और इसी तरह इसमें लगाओ कि जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाए, और इसमें इसी तरह पैटर्न लगाओ कि कितना आ जाए, 36 आ जाए, 36, है ना, कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो अब हम देखते हैं इसमें पैटर्न किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं यदि हम 5 में से 5 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। हम करते हैं यदि 5 माइनस 5 करते हैं, कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, और यदि हम 0 आ जाएगा, अब देखते हैं 7 में से 3 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3, बच जाएगा 4, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो 0 से 0 आ गया, अब 4 से 64 किस तरह आ सकता है। यदि हम 4 का क्यूब करें, यदि 0 का क्यूब करते हैं हम, 0 का क्यूब तो 0 की पावर तो कितनी भी कर लो आप, वो तो क्या होती है, वो तो 0 ही होती है, ठीक है ना, 0 ही आएगी। अब देखते हैं, और यदि हम 4 की क्यूब करते हैं, 4 की पावर 3 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64, यानी ये पैटर्न यहाँ तो फॉलो कर रहा है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, है ना, ये आ जाएगा 64। अब हम देखते हैं कि जो नीचे वाला है, ये वाला, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है ना, इस आकृति में देखते हैं। तो देखते हैं कि इस आकृति में हम देखते हैं 8, यदि हम 11 में से 8 घटाते 3 आता है ना, और 3 से 36 किस तरह ला सकते हैं हम देखते हैं 3 से 36 किस तरह ला सकते हैं। यदि हम 3 को 2 से गुणा करा देते हैं, यानी 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 दूनी 6, है ना, और 6 का स्क्वायर करा देते हैं हम, 6 का स्क्वायर करा देते हैं, 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। तो ये यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो ये प्रश्नवाचक है इसमें हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो प्रश्नवाचक में देखते हैं हम कि 6 आएगा, 8 माइनस 2 आएगा 6, है ना, 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 12, है ना, और 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो हम इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको देखना होगा इसमें पैटर्न, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं 28 में, 4 तो 28, 7 बार जाएगा, है ना, कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। तो ये तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। इसी तरह यहाँ देखते हैं 5 का भाग इसमें देंगे, 25 में ये जाएगा 5, और 5 + 5 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10, ये भी 10 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 8 का भाग यहाँ देते हैं ना, 8 का भाग प्रश्नवाचक में देते हैं हम, ठीक है।
तो आपको मैं दो तरीका बताता हूँ इसे करने का, कि आप प्रश्नवाचक को x मान लीजिए, ठीक है, x बटे 8 है ना, भाई x में 8 का भागी दे रहे हो आप, और प्लस क्या कर रहे हो, उसमें +3 ऐड कर रहे हो, है ना, और अब इक्वल टू क्या है, 11 आना चाहिए, ये तो कर रहे हो आप। तो इसमें से हम 8 लघुत्तम आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 लघुत्तम आ जाएगा, 8 से 8 जाएगा 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस इसमें इसको देखते हैं तो कितना आएगा, 1 का भाग 8 में देते हैं, 8 8 दिया 24, ठीक है, कितना जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वस टू ये कितना है 11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 8 से 11 को गुना करा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 24 इक्वस टू 11 88, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 88 माइनस 24, कितना हो जाएगा 88 माइनस 24, तो घटाते हैं, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है ना। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आप x ना मानो तो यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ आप क्या कर रहे थे, इसमें इसका भाग कर दे रहे थे, ठीक है, और 5 को ऐड कर रहे थे, है ना, तो यहाँ भी आप भाग दीजिए, और 5 ऐड करने पर 10 आ रहा था आपका, ठीक है ना, यही तो आ रहा था, 10 ही तो आ रहा था ऐड करने पर। आप यहाँ देखिए कि सिंपल कर सकते हो आप, कि यदि आप 11 माइनस 3 करते हो, 11 में से आप क्या करते हो, 3 को घटा देते हो, तो कितना बच जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, है ना, ठीक है। अब 8 क्या है पता है आपको, है ना, ये 8 है कि ऐसी संख्या आपको मन में सोचनी होगी जिसमें 8 का भाग 8 भर जाए, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या 64 हो सकती है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर 64 यानी ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा।